वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कातिल डोर की। सांदा में गले पर डोर फिरने से 6 साला बच्ची के जाँ बहक होने का वाकया है। सीसीपीओ जुल्फिकार हमीद ने नोटिस ले लिया। एसपी इकबाल टाउन से रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि डीआईजी ऑपरेशंस ने एसएचओ सांदा इंस्पेक्टर शर्जील जिया को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया है। एसपीज और एसएचओ पतंगबाजी एक्ट पर अमल दरामद करवाएं। डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से ऐसा कहा गया है। वालिदैन पतंगबाजी जैसे होनी खेल से अपने बच्चों को दूर रखें, यह भी कहा गया है। जबकि 6 साला हरीम फातिमा वाहिद के हमरा घुर की जा रही थी, डोर फिर गई। डबल सड़कों पर डोर फिरने से हरीम को मुंशी अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहरी इमरान फैमिली के हमरा मोटरसाइकिल पर शादरा जा रहा था, जबकि यह हादसा पेश आ गया। और अफसोसनाक बात यह है कि बच्ची जान की बाजी हार गई है। सांधा में गले पर डोर फिरने से 6 साला बच्ची, मासूम बच्ची जान की बाजी हार गई है, जान बहक हो गई है। जबकि सीसीपीओ जुल्फिकार हमीद ने नोटिस ले लिया है। एसपी इकबाल टाउन से रिपोर्ट तलब की गई है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आबिद चौधरी बताएगा, रिपोर्ट्स और नोटिस बहुत लिए जा रहे हैं। वज़ीर ने भी नोटिस ले लिया है, सीसीपीओ ने भी नोटिस ले लिया है, डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से भी बयान सामने आ गया है। ये बताइए, इस पर काबू किस तरह पाया जाएगा? कोई जामे प्लान अब तक क्यों नहीं बनाया गया? जी बिल्कुल, पाबंदी के बावजूद शहर में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है और सांदा के इलाके में कातिल डोर फिरने के बायस 6 साला बच्ची जाँ बहक हो गई है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि शहरी इमरान है, जो कि अपने अहले खाना की हमरा टाउनशिप से शादरा की जानिब जा रहा था, कि इसी दौरान सांदा के इलाके बंद रोड पर वाक़या पेश आया, जहाँ पर बच्ची जो 6 साला हरीम फातिमा है वो अपने वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार थी। इसी दौरान कातिल डोर फिरने के बायस वो शदीद जख्मी हुई, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। पुलिस की जानिब से ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद बच्ची की लाश को वर्षा के हवाले कर दिया गया है। वर्षा के इस हवाले से कहना है कि वो किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, लेकिन बच्ची की हलाकत पर डीआईजी ऑपरेशन और सीसीपीओ लाहौर की जानिब से नोटिस लिया गया और एसएचओ सांदा शर्जील भट्ट को फौरी तौर पर मुअत्तल करके क्लोज लाइन कर दिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर पंजाब की जानिब से वाक़े पर नोटिस लिया गया, जिनका कहना है कि वाक़े में मुलविस और पतंगबाजी के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। जी, थाना कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया। आबिद चौधरी हमें तफसीलात से कर रहे थे। जबकि आपको बताएं कि वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी 6 साला बच्ची के जाँ बहक होने पर नोटिस लिया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जाँ बहक बच्ची के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया है और ताज़ियत भी की है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सीसीपीओ लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। उस्मान बुज़दार का गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। दूसरी जानिब काहना में दोहरे कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मोहम्मद फारूक की मुद्दत में मलिक रियासत साथियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। मलिक रियासत ने फेसबुक पर चैटिंग को बुनियाद बनाकर फायरिंग की। FIR में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। मुलजिम की फायरिंग से 2 अफराद कत्ल हुए हैं, 2 जख्मी हुए हैं, जबकि मुलजिम मलिक रियासत ताहाल फरार है और गिरफ्तारी की कोशिशें भी की जा रही हैं, यह भी बताया जा रहा है। जबकि काहना में दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मोहम्मद फारूक की मुद्दत में मलिक रियासत साथियों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मलिक रियासत ने फेसबुक पर चैटिंग को बुनियाद बनाकर फायरिंग की है, जबकि मुलजिम की फायरिंग से 2 अफराद कत्ल हो गए हैं, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। मुलजिम मलिक रियासत ताहाल फरार है। गिरफ्तारी की भी कोशिशें की जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे। रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस एहलकार रिश्वत वसूल करने लगे हैं। एहलकारों की स्टेशन के बाहर मोटरसाइकिल सवारों से सरेआम रिश्वत वसूली। एहलकारों की मोटरसाइकिल सवारों से रिश्वत वसूली की फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस एहलकार रिश्वत वसूल करने लगे। एहलकारों के स्टेशन के बाहर मोटरसाइकिल सवारों से सरेआम रिश्वत वसूली। एहलकारों की मोटरसाइकिल सवारों से रिश्वत वसूली की फुटेज मंजर आम पर आ गई। आप देख सकते हैं फुटेज में वाज़ेह तौर पर किस तरह से सिर्फ और सिर्फ रकम बटोरी जा रही है और रेलवे स्टेशन के बाहर के मनाजिर हैं। पुलिस एहलकार रिश्वत वसूल कर रहे हैं। एहलकारों की स्टेशन के बाहर मोटरसाइकिल सवारों से सरेआम रिश्वत वसूली की फुटेज आप भी देख सकते हैं। एहलकारों की मोटरसाइकिल सवारों से रिश्वत वसूली की फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। जबकि रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस एहलकार रिश्वत वसूल करने लगे हैं। एहलकारों के स्टेशन के बाहर मोटरसाइकिल सवारों से सरेआम रिश्वत वसूली की फुटेज मंजर आम पर आई है। इसके अलावा दीगर मकामात हैं जहां पुलिस यही काम कर रही है, क्योंकि काम उन्हें आता नहीं है, अपने काम को पर ध्यान कम होता है, रिश्वत पर ध्यान ज़्यादा होता है। रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस एहलकार रिश्वत वसूल करने लगे हैं।
एक्साइज का जाली जहरीली शराब के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी की जा रही है। अचानक छापों का हुक्म दे दिया गया। इंस्पेक्टर कंवर शाह की सरबराही में 4 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ETO फैसल सिंधु ने टीमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जहरीली शराब से मुतादिद अफराद हलाक हो चुके हैं। ETO फैसल सिंधु की जानिब से बताया गया जहरीली शराब की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएंगे, जबकि शहरी जहरीली शराब की फरोख्त की इत्तला एक्साइज को दे, यह भी कहा जा रहा है फैसल सिंधु की जानिब से। जबकि एक्साइज का जाली जहरीली शराब के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी, अचानक छापों का हुक्म दे दिया गया। इंस्पेक्टर कंवर शाह की सरबराही में 4 टीमें तश्कील दे दी गई है। ETO फैसल सिंधु ने टीमों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जहरीली शराब से मुतादिद अफराद हलाक हो चुके हैं। ETO की जानिब से बताया गया है जहरीली शराब की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएंगे। शहरी जहरीली शराब की फरोख्त की इत्तला एक्साइज को दे सकते हैं, फैसल सिंधु की जानिब से यह भी बताया जा रहा है। जबकि एक्साइज इन एक्शन है। एक्साइज ने जाली जहरीली शराब के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। अब कुछ बात करेंगे स्मार्ट लॉकडाउन की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का 12वां रोज है। अब्दुल करीम रोड कला गुज्जर सिंह का इलाका भी सील है। जबकि आपको बता रहे हैं कि इलाका सील होने की वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर होने लगे हैं। जबकि गर्मी भी शदीद है, ऊपर से काम भी नहीं है, इलाका भी बंद है, सील है। और अब्दुल करीम रोड कला गुज्जर सिंह के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से सील किया हुआ है। पुलिस नाके पर मौजूद है और आने जाने वालों से बाकायदा तौर पर पूछा जा रहा है आप क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। और अब्दुल करीम रोड कला गुज्जर सिंह का ये इलाका है जो कि मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और आज 12वां रोज़ है। अब्दुल करीम रोड कला गुज्जर सिंह का इलाका भी मुकम्मल तौर पर सील है और आने जाने वालों से तमाम तर तफसीलात ली जा रही हैं। आया कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। फाद भट्टी हमारे नुमाइंदा वहाँ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। फाद बताएगा अब्दुल करीम रोड पर शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है। बिल्कुल, अब्दुल करीम रोड पर जो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है उस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि दिन में सिर्फ एक बार ही उनको बाहर निकलने की इजाज़त दी जाती है। अगर किसी काम के लिए या ज़रूरी काम के लिए कहीं बाहर जाना है तो उनको इजाज़त नहीं दी जाती, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अंदर जो दुकानें हैं जैसे करियाना स्टोर हैं या जो दूसरी दुकानें हैं जो खोलने की इजाज़त दी गई है महकमे की जानिब से, जिला इंतज़ामिया की जानिब से, उन लोगों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। यहाँ पर जो तैनात पुलिस एहलकार हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यहाँ के रहायशियों को ही अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। और इस लॉकडाउन को अब्दुल करीम रोड पर स्मार्ट लॉकडाउन को तकरीबन 12 रोज़ गुजर चुके हैं। ये इसी तरह इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है, बैरियर्स लगाकर, खारदार तारें लगाकर जो तमाम रास्ता है उसको बंद किया गया है। जो यहाँ के रहायशी हैं उन्हीं को अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। बस शनाख्ती कार्ड उनके चेक किए जाते हैं और दिन में एक मरतबा इजाज़त दी जा रही है। और जो शहरी यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ पे मकीन हैं, उनका ये कहना है कि एक दफ़ा सिर्फ बाहर निकलने की इजाज़त दी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। अगर किसी ज़रूरी काम उन्हें जाना पड़ता है तो उसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है, ज़रूरी काम के लिए अगर बाहर जाना हो तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया फहद भट्टी। स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी ने केसेस रिपोर्ट ना होने वाले इलाके रॉयल पार्क के मकीनों की ज़िंदगी भी अजीरन कर दी है। 12 रोज़ से 90% कमर्शियल सरगर्मियों वाला एरिया ताहाल लॉकडाउन है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से लक्ष्मी चौक ना मुसद्दिका मरीज़ ना मुश्तबा मरीज़, फिर भी रॉयल पार्क का मुहासरा जारी है। 14 रोज़ पूरे हो गए हैं, फिर भी स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी का निफास। स्मार्ट लॉकडाउन से 90% कमर्शियल सरगर्मियों वाला इलाका बंद हुआ है। अहले इलाका की जानिब से कहा जा रहा है। जबकि स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत रॉयल पार्क की 12वें रोज़ भी बंदिश है और 17 जून को बताया गया कि रॉयल पार्क में कोरोना के 8 कन्फर्म केसेस हैं। जबकि समाजी रहनुमा शेख सलीम की फैमिली कई बरस से शिफ्ट हो चुकी है। हम समझे कि शायद किसी खिलाफ वर्जी की वजह से लॉकडाउन कर दिया गया है। रॉयल पार्क में 45 साल से मुकीम हैं, हर किसी को बखूबी जानते हैं। अहले इलाका की जानिब से कहा जा रहा है एक फैमिली ने गलत एड्रेस दिया जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। रॉयल पार्क में 90% से ज़ायद कमर्शियल कारोबारी सरगर्मियाँ होती हैं। रॉयल पार्क फ़िलहाल एक भी कोरोना वायरस का मरीज़ नहीं है। जबकि अहले इलाका की जानिब से शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए गए हैं। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। राव दिलशाद बताएगा, अहले इलाका परेशान हैं, शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। एग्जैक्टली जी, जब 17 जून को ये स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत रॉयल पार्क का जो इलाका है ये बंद किया गया,
तो हैरान कुन तौर पर जो फिगर्स हैं वो सामने आए। बाज़ जो इलाके बंद किए गए, कहीं पर 80 पेशेंट्स थे, कहीं पर 70 पेशेंट्स थे, कहीं पर 120 पेशेंट थे, अंदरून शहर में 170 पेशेंट्स थे। लेकिन रॉयल पार्क का जो इलाका है, लक्ष्मी चौक से और एबर्ट रोड से मुलिका ये इलाका, मकलोड रोड से मुलिका ये इलाका, इसी तरह से बेडन रोड से मुलिका ये इलाका है, इसका मोहल्ले वकू ये है। लेकिन यहाँ पर पेशेंट कोई नहीं था। जो 8 पेशेंट्स रिपोर्ट हुए थे वो भी जो है वो मई में जो प्रीवियस मंथ ये पेशेंट्स रिपोर्ट हुए थे, उनके भी एड्रेस जो थे वो यहाँ पर रॉयल पाम में उनके ओल्ड शनाख्ती कार्ड थे, तो इस वजह से वो उन एड्रेसेस की बुनियाद पर इस पूरे इलाके को बंद किया गया। आपको ये बताएं कि तमाम तर इसके जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो खारदार तार लगाकर जो है वो बंद किए गए हैं। इसकी वजह से अहले इलाका शदीद करब में मुब्तला हैं। हम उनके जज्बात जो हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। असलम साहब, कितने अरसे से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 15 साल से। अच्छा, पेशेंट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि यहाँ पर पेशेंट्स नहीं है, क्या वाकई हकीकत है ये? हकीकत है। ठीक है, तो कौन थे जो पेशेंट्स रिपोर्ट हुए यहाँ से? जो यहाँ से चले गए थे, कुछ लोग पहले छोड़ के इलाका चले गए ना, शनाख्ती कार्ड जिनके इधर थे, उन लोगों का ये मसला था। तो अभी खोलने के हवाले से क्या कह रही जिले इंतजामिया? ये हमारे कोई खबर नहीं है। कोई खबर नहीं है। आपको ये बताएं कि अगर इस इलाके की जो मुआशी तौर पर सूरत हाल का जिक्र किया जाए तो ये 90% तक कमर्शियल एरिया है। महज 10% जो यहाँ पर मकीन है वो भी बराए नाम है, क्योंकि तमाम तर जो प्रिंटिंग प्रेस और इस तरह का कारोबार यहाँ पर होता है। माजी में किसी वक्त में ये फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बड़ा मरूफ ये इलाका था रॉयल पार्क, लेकिन अब जो सूरत हाल है, पेशेंट्स आज भी एक भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये आज 12वें रोज़ मुसलसल रॉयल पार्क का जो इलाका है ये बंद है, और इससे मुल्का जो बाहर आने और जाने के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाया जाता है, सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। अलबत्ता SOPs पर अमल दरामद जो है वो ज़रूर यहाँ पर देखा जा रहा है। मास्क सभी लोगों ने पहना हुआ है, ख्वाह वो बाहर हो या इसके अंदरून साइड पर। तो ये सूरत हाल है जी। ठीक है, सूरत हाल से आपने आगाह किया। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, कुछ मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे। कोरोना वायरस के बायस जहां बहुत से कारोबार मुतासिर हुए हैं, वहीं देखें पकाने वालों का कारोबार भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। वायरस के बायस शादी ब्याह और होटल बंद होने के साथ साथ गमी और खुशी की तकरीबात भी मुतासिर हुई। पकवान सेंटर्स पर काम करने वाले फारिग बैठे नजर आते हैं। पकवाई का काम करने वालों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो SOPs के साथ शादी ब्याह और दीगर तकरीबात की इजाजत दे ताकि उनका कारोबार चल सके। कोई सूरत हाल नहीं काम दी। पाकिस्तान दे बेड़ा गर्क हो गया इस काम का, किसी नहीं किया। ये ज़्यादा नाइयां वाले पकवान सेंटर से पहुँचे, कोई कारोबार नहीं, किराया नहीं लथ रहा है। 8-10 दिन बाद एक देग कोई चानस पक जाए तो ठीक है। पकवाई का काम करने वाले कहते हैं कि गुज़श्ता 4 माह से उनका कारोबार खत्म होकर रह गया है। अब उनके पास पकवान सेंटर्स का किराया देने के भी पैसे मौजूद नहीं। और सर मैं गुजारिश करनी सी हुकूमत नाल, 4 महीने हो गए ने सी समझ लो कि दाल रोटी भी नहीं चलती पई, ਜਦੋਂ कि गौरमेंट ने 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ तक सारा कुछ खोल दिता है। रेस्टोरेंट भी खोलन, शादी हाल भी खोलन, साडा काम चले। पकवान सेंटर्स मालिकान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर शादी ब्याह के साथ साथ दीगर तकरीबात की भी इजाजत दें ताकि उनका कारोबार चल सके। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ हसन अली, सिटी 42। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त से चलेंगे। चेयरमैन उलमा कौंसिल और मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब हाफिज ताहिर अशरफी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। मुबाहले का नतीजा है जो उसने मुझे लंदन में आके दावत मुबाहला दी थी। बाकायदा सोशल मीडिया पे वो बड़ा उधम मचा रहे थे, तो मैं बड़ा टूट गया इस बात से, क्योंकि कादियानियत का तो मुकाबला करने के लिए हम रात के 4 बजे भी तैयार हैं, लेकिन ये चूंकि एक अपने लोग थे तो मैंने कहा सब कुछ छोड़ के अपना काम काज करो यार, इसलिए कि काफिर इससे खुश हो रहा है, उसको खुशी मिल रही है। इस दौरान हजरत पीर साहब का फोन आया, तो वो मैं चूंकि मिर्ज़ा मसरूर के बयान के बाद रो रहा था कि आज ये काफिर खुश हो रहा है, तो मैंने 1-2 बातों के बाद कहा कि हजरत पीर साहब मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बच्चे पाल के अल्लाह अल्लाह जितना कर सकते हैं करेंगे। तो कहा क्यों?
मैंने कहा जी ये मिर्जा मसरूर का बयान आया, तो कहा खुश हो जाओ, मुबारक हो तुम्हें, और सीधे तुमने मेरे पास आना है, कहीं उधर नहीं जाना। तो मैंने कहा हजरत काफिर खुश हो रहा है, आप मुझे मुबारक दे रहे हैं। तो फरमाया अल्लाह के नबी का दुश्मन अगर तेरे किसी अमल की वजह से खुश हो रहा है तो वो तो अल्लाह के नबी का दुश्मन है, तो दुश्मन के खुश होने की बात यह है तू सही रास्ते पर है, कि तेरे साथ अगर कोई दुश्मनी कर रहा है तो उस दुश्मन को खुश कर रहा है, तो तू तो सही रास्ते पर है, और डट जाओ। और जब भी कोई सख्त हवा आती, जब भी कोई सख्त अंधेरी चलती, हमारा सियासी तौर पर हजरत से थोड़ा इख्तिलाफ था, सियासी इख्तिलाफ होते रहते हैं, और पाकिस्तान की सियासत तो वैसे भी इसका इख्तिलाफ और इत्तेफाक पता भी नहीं चलता है। अभी चंद दिन जब वो बीमार थे और आईसीयू से निकले तो उनके बेटे ने कहा कि अब्बा जी बड़े खुश हैं, किसी मसले पे मैंने उस दिन कोई बात की थी और आपको बड़ी दुआएं दे रहे हैं। छोटों को बड़ा बनाना, ये मौलाना ज़ियाउल कासमी, मौलाना समीउल हक शहीद में उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी खिताब कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात फैज़ल चौहान का एहसन इकबाल के बयान पर रद्दअमल आया है। लूटमार एसोसिएशन शायद अभी तक किसी मुगालते का शिकार है। फैज़ल चौहान कहते हैं कि नारोवाल के अरस्तू अपनी कम फहमी में रुल गज़ल को गलत रंग दे गए हैं। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कहना चाहिए था कि पाकिस्तान को दीमक की तरह चाटने वाला शरीफ खानदान रुल। मजीद कहा कि आदाद शुमार का जादू चलाकर जायदादें बनाने वाला सागदार रुल। मजीद ये भी कहा कि अरब पति बनने वाले करप्ट शरीफ खानदान के सपूत रुल। फैज़ल चौहान कहते हैं कि आंखों पर अंधी अकीदत की पट्टी चढ़ाए आले शरीफ के हवारी रुल। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि आले शरीफ की मुंशी गिरी करने वाले कहाना का 6 के अरस्तू भी रुल। ये भी कहा कि आपको जड़ें खोखली करने वालों की दीदा दलेरी पर हैरत है। फैज़ल चौहान कहते हैं पाकिस्तान मुश्किल हालात से जल्द निकल कर आएगा। स्मगल शुदा लग्जरी गाड़ियों के खिलाफ कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने क्रैकडाउन तेज कर दिया है। DHA फेज 8 में रैकी करके मुगलपुरा के इलाके में स्मगल शुदा BMW कार कब्जे में ले ली गई है। जी हाँ, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान नकवी से। रिजवान बताएगा इसकी मालियत कितनी है? बिल्कुल, कस्टम एंटी स्मगलिंग ने स्मगल शुदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला तेज़ कर दिया है। कस्टम एंटी स्मगलिंग की टीम ने कलेक्टर कस्टम बासत मकसूद अब्बासी की खुफिया इतला पे DHA फेज 8 से रैकी करते हुए मुगलपुरा के इलाके से BMW स्मगल शुदा कार है जो कि बहके सरकार जब्त कर ली है। कस्टम एंटी स्मगलिंग हुकाम के मुताबिक ये BMW जो है ये नॉन ड्यूटी पेड थी और इसको जाली नंबर प्लेट लगा के चलाया जा रहा था। कस्टम एंटी स्मगलिंग हुकाम के मुताबिक ये स्मगलशुदा BMW अंगूरी बाग मुगलपुरा का रिहायशी मलक बशीर नामी शख्स चला रहा था। कस्टम एंटी स्मगलिंग ने ये गाड़ी बहके सरकार जब्त करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। कस्टम एंटी स्मगलिंग की टीम के मुताबिक स्मगलशुदा BMW की मालियत मजमूई तौर पर 1 करोड़ रुपये से ज़ायद बताई जा रही है। इंस्पेक्टर कस्टम एंटी स्मगलिंग वकास अली गुराया की सरबराही में छापामार कार्रवाई की गई है। कस्टम एंटी स्मगलिंग ने गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान मजमूई तौर पे 3 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत की लग्जरी गाड़ियाँ बहके सरकार जब्त की हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा सब्जियों फलों की कीमतों पर असर अंदाज होने लगा है। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान बताएगा सब्जियाँ किन रेट्स पर मिल रही हैं? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमतों को भी जो है वो पर लग गए हैं और गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियों और फलों के रेट जो हैं वो खासे बढ़ गए हैं। जबकि सरकारी नर्ख बढ़ने से मॉडल बाज़ार में जो रिलीफ फराम किया जाता है शहरियों को वो भी कम होकर रह गया है और मॉडल बाज़ारों में भी अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। जिसमें अगर बात की जाए आलू की तो आलू गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 10 रुपये इजाफे के बाद 68 रुपये, इसी तरह टमाटर 15 रुपये इजाफे के बाद 45, लहसुन 15 रुपये इजाफे के बाद 155, सब्ज़ मिर्च 10 रुपये इजाफे के बाद 60, घिया कद्दू 8 रुपये इजाफे के बाद 30, मटर 10 रुपये इजाफे के बाद 110 रुपये, देसी टिंडे 5 रुपये इजाफे के बाद 52 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए तो फल भी आम शहरियों की पहुंच से दूर दिखाई देते हैं। सेब 250 रुपये, खुबानी 145 रुपये, केला 150 रुपये, आलू बुखारा 150, आम 150, आड़ू 200 और जबकि अनार जो है वो 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि इसके साथ ही साथ अगर मॉडल बाज़ार मियाँ प्लाजा की बात की जाए
जाए तो यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से तो सख्ती की जा रही है, लेकिन जो SOPs हैं उनको मुकम्मल नज़रअंदाज भी किया जा रहा है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनके चेहरों पर मास्क जो है वो मौजूद नहीं, जिनके मौजूद हैं वो जो है वो नाक से नीचे करके बैठे हैं, जिस पर निशानदेही की गई तो उस पर जुर्माने जो हैं वो भी किए गए। इसके साथ साथ जो समाजी फासले के लिए दायरे लगाए गए थे उन पर भी अमल दरामद जो है वो खासा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिस पर निशानदेही के बाद जो इंतजामिया है उसने सख्ती से अमल दरामद। बहुत शुक्रिया उस्मान, हमें तफसीलात साझा करने के लिए। हफ्ते के रोज़ एयरपोर्ट्स कार्गो शेड बंद कर रखने का मामला है। कस्टम्स हुकाम की जानिब से सेक्रेटरी एविएशन हसन नासिर जामी को मुरासला लिखा गया है। मुरासले में क्या कुछ कहा गया है जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद। बिल्कुल, हफ्ते के रोज़ एयरपोर्ट्स कार्गो शेड बंद होने का ये मामला है, जिसके ऊपर कस्टम हकाम की तरफ से एक मरासला जो है वो सेक्रेटरी एविएशन हसन नासिर जामी को जो है वो अरसाल किया गया है। और इस मरासले के मुताबिक मुल्क भर में मौजूद तमाम बंदरगाहें और टर्मिनल ऑपरेटर्स समेत जो ड्राई पोर्ट्स हैं वो बरोज़ हफ्ता भी फंक्शनल होती हैं और हफ्ते के रोज़ भी वहाँ पर काम है वो जारी होता है। और तमाम किस्म का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से जो कस्टम अमला है वो भी वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम है वो देता है। लेकिन लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट पर मौजूद जो कार्गो शेड्स हैं वो हफ्ते के रोज़ बंद होते हैं और हफ्ते के रोज़ उनकी तरफ से कोई काम है वो नहीं किया जाता। और ये भी मतन के अंदर लिखा गया है कि कोरोना वायरस के हवाले से अद्वियात और दीगर अशिया की तरसील के हवाले से जो एयर कार्गो है और एयरपोर्ट्स के मौजूद जो शेड हैं वो काफ़ी अहमियत का हामिल है वो होते हैं। और एयर कार्गो शेड बंद होने से जो रेवेन्यू में कमी के साथ साथ जो इंसदाद कोरोना मुहिम के हवाले से जो दरपेश मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं। और इस वजह से एविएशन सेक्रेटरी एविएशन को इस मामले को देखने के हवाले से अहकामात हैं वो जारी की गए हैं और दरखास्त भी की गई है कि वो इस मामले को संजीदगी से लेते हुए इसके ऊपर फैसला जारी करें और लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद जो एयरपोर्ट्स के ऊपर मौजूद एयर कार्गो शेड्स हैं उनको हफ्ते के रोज़ भी काम करने की इजाज़त है वो दी जाए। और ठीक है, काम करने की इजाज़त है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। बात करेंगे खेल की। कौमी क्रिकेट टीम खुसूसी तैयारे पर इंग्लैंड रवाना हुई है, जबकि खिलाड़ी 20 हैं और 10 ऑफिशियल्स इंग्लैंड के लिए रवाना हुए हैं। कौमी टीम लाहौर से मैनचेस्टर पहुंचेगी। चेयरमैन PCB अहलिया भी उनके हमरा हैं। इंग्लैंड जाने वाले स्क्वाड टेस्ट कप्तान अजहर अली, नायब कप्तान बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फ़हीम अशरफ, फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मूसा खान, नसीम शाह, रोहिल नज़ीर, सरफराज अहमद, शहनशाह अफरीदी, शान मसूद, सुहेल खान और उस्मान शनवारी, यासिर शाह समेत इंग्लैंड में दीगर खिलाड़ी भी शामिल किए गए हैं। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के 924 नए केस सामने आ गए हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 38,499 तक पहुंच गई है। तर्जुमान का बताना है कि पंजाब में कोरोना के 1,322 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। तादाद 74,202 हो गई है। मजीद फैक्ट्स एंड फिगर जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं और जो अमवात हैं उनमें अब कदरे कमी देखने में आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर लाहौर शहर में जो है वो सिर्फ 3 अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हारे। लाहौर शहर के अंदर जो जान की बाजी हारने वाले मजमूई अफराद की तादाद जो है वो इस वक्त 659 तक जो है वो जा पहुँची है, जबकि लाहौर शहर के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो है वो 924 मज़ीद अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई। और लाहौर शहर के अंदर मजमूई तौर पर जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो 38,000 से जो है वो तजावज़ कर गई है। इसी तरह सुबह भर के अंदर जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो है वो 17 अफराद इस वायरस की जद में आकर जान की बाजी हारे और इस वक्त सुबह भर के अंदर जो है वो 1,673 अफराद अब तक जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में जो है वो सुबह भर के अंदर तकरीबन 1,322 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई और अब मजमूई तादाद जो है वो 74,000 से तजावज़ कर गई है। एक जानिब जो है वो जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद में कमी देखने में आ रही है। इसी तरह जो हस्पतालों के अंदर जो ऑक्यूपेंसी है, बेड ऑक्यूपेंसी, उसमें भी बेड ऑक्यूपेंसी भी ख़त्म होती जा रही है। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। कोरोना वायरस की वजह से बाद वापडा हाउस को खोलने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी वापडा ने सोमवार के रोज़ वापडा हाउस खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा, बताएगा कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर क्या होंगी? कोरोना वायरस की वजह से बंद होने वाले वापडा हाउस को खोलने का ऐलान किया गया और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। ये वाज़ेह कर दूं कि जैसे ही कोरोना वायरस के केसेस वापडा हाउस में रिपोर्ट हुए थे और मजमूई तौर पर 30 कन्फर्म केसेस सामने आया था, जिसके बाद
12 जून को वापडा हाउस को एक हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन ये सिलसिला थम ना सका। उसके बाद 22 जून को एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि 29 जून तक जो वापडा हाउस है इसको बंद रखा जाएगा। लेकिन गुज़श्ता रोज़ एक और नोटिफिकेशन के ज़रिए आगाह किया गया है तमाम मुलाजमीन को सोमवार के रोज़ से वापडा हाउस को बाज़ाब्ता तौर पर खोला जा रहा है और तमाम जो अफसरान और मुलाजमीन हैं अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे। लेकिन वापडा हाउस को खोलने के लिए कुछ SOPs जो हैं वो मुरतब किए गए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये रखा गया है कि अगर किसी भी मुलाजिम या ऑफिसर को अगर बुखार हो, खांसी या फ्लू हो तो वो किसी सूरत भी अपने दफ्तर में हाज़िरी यकीनी ना बनाए, जबकि जो आने वाले अफसरान और मुलाजमीन होंगे उनको दाखिली रास्ते पर उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। उसके बाद ग्लव्स की फराहमी और मास्क का पहनना लाजमी। प्रॉपर SOPs का ख्याल रखा जाएगा। शाहिदुद्दीन सिपरा बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग काफ का सियासी सरगर्मियां महदूद करने का फैसला। कोरोना के पेश नज़र मुस्लिम लीग हाउस को बंद कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे अली अकबर से। अली अकबर बताएगा कितने दिन के लिए बंद किया गया है। कोरोना वायरस के पेश नज़र मुस्लिम लीग काफ की आला क़यादत की जानिब से ये फैसला किया गया कि मुस्लिम लीग काफ की जो सियासी सरगर्मियाँ उनको महदूद कर दिया जाए और इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा और कारकुनाओं को ये हदायत की गई है कि वो अपनी अपनी सियासी सरगर्मियाँ महदूद कर लें। उसके साथ साथ क्योंकि इन दिनों मुस्लिम लीग काफ की तंजीम साजी भी जारी थी तो मुस्लिम लीग काफ की जो तंजीम साजी है उसको भी महदूद करने का जो है वो फैसला किया गया और ये फैसला किया गया कि जैसे ही कोरोना वायरस ख़त्म होता है, हालात जो हैं वो बेहतर होंगे तो तंजीम साजी को खुल के किया जाएगा। उसके साथ साथ जो सियासी सरगर्मियाँ हैं मुस्लिम लीग काफ की उनको भी दोबारा बहाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ की आला क़यादत की जानिब से ये भी फैसला किया गया कि जो मुस्लिम लीग हाउस है, जो कि मुस्लिम लीग काफ का सूबाई सेक्रेटेरिएट है, जहाँ पे सूबे भर से जो कारकुनान हैं वो आया करते थे, उसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग काफ की सीनियर क़यादत है वो आके वहाँ पे जो है वो तंजीम साजी के हवाले से और दीगर जो है वो सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए थे, तो उसको भी बंद करने का फैसला किया गया और मुस्लिम लीग काफ का जो मुस्लिम लीग हाउस है उसको जो है कुछ अरसे के लिए बंद करने का ये फैसला किया गया। और इस हवाले से तमाम सीनियर रहनुमा और कारकुनान को ये हदायत कर दी गई है कि क्योंकि मुस्लिम लीग हाउस बंद है तो वो इधर आके सूबाई सेक्रेटेरिएट में जो है आने की ज़हमत ना करें। बताया ये गया क़यादत की जानिब से। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया। सोई गैस सोसाइटी के रिहायशियों ने इंतजामिया के साथ मिलकर सोसाइटी को साफ रखने के लिए कोरोना स्प्रे और हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया। घरों और दीगर मकामात पर रोज़ाना की बुनियाद पर एंटी कोरोना स्प्रे किया जा रहा है, जबकि गैर मुतालिका अफराद को भी सोसाइटी में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कोरोना से बचने के लिए सोसाइटी के रिहायशियों ने अपनी मदद के तहत सोसाइटी इंतजामिया के साथ मिलकर कोरोना के हवाले से इकदाम शुरू कर दिए हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर सोसाइटी मियाँ शकील का कहना है कि दाखिली और खारजी रास्तों पर डिसइंफेक्ट वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।